हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज है बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों, यूपी ट्रिपल एसी यानी पेट में हिंदी का, वो है हिंदी में रचना पे बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ कवि हैं, उनकी रचना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रचना से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आने के मतलब 101% चांस है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन कवि हैं, उनकी क्या क्या रचना है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने दोस्तों है कवि जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो इनकी रचना की हम बात कर ले आपसे, तो वो है कामायनी, जिसको महाकाव्य कहा जाता है। दूसरा है प्रेमराज। ठीक है, तीसरा है आपके सामने झरना, चौथा है आंसू, पांचवा है लोहर, और 6 नंबर जो है कानन है, और सातवां जो है दोस्तों आपके सामने है वो कुसुम है। ठीक है, आगे मतलब आदि। ठीक है, मतलब इतने जो रचना है वो जो है आपके जयशंकर प्रसाद के हैं। ठीक है, तो इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला जो दूसरा कवि है दोस्तों, वो है आपके सामने सुमित्रानंद पंत। ठीक है, सुमित्रानंद पंत। तो इनकी क्या रचना है? तो इनकी रचना है आपके सामने, वो है बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण, किरण आदि। तो इतना जो रचना है दोस्तों वो है सुमित्रानंद पंत के। ठीक है, तीसरा रचना आपके सामने है, वो है कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, और इनकी क्या क्या रचना है? तो इनकी जो रचना है दोस्तों आपके सामने, वो है अनामिका, गीतिका, परिमील और तुलसीदास आदि। ठीक है, तो ये जो 3 कवि हैं और इनके ये रचना है। ठीक है, इस चीज़ का आप अपने कॉपी में नोटबुक बनाइएगा दोस्तों। अगर आप नोटबुक बनाते हैं तो इस जो कवि हैं इनसे संबंधित एग्जाम में एक जो है 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। टेक आउट द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। आई थिंक ये आप लोग ले चुके होंगे। चौथा कवि आपके सामने जो है दोस्तों, वो है चौथा कवि दोस्तों आपके सामने है, वो है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इनकी रचना क्या है? तो इनकी रचना जो है दोस्तों, वो है निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, यमा और सप्तपर्णा। ठीक है, और ये जो रचना है मतलब इतना, ये है महादेवी वर्मा का। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। और 5 नंबर पे हम आपसे बात करें दोस्तों, तो वो है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इनकी क्या क्या रचना है? तो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है, जैसे कि पूछ देता है कि गोदान किसकी रचना है। ठीक है, तो वो है मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, आगे है इनकी रचना जो है वो है कर्मभूमि। ठीक है, और इस पे भी स्टार लगा लीजिए, गवन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गवन किसकी रचना है। ठीक है, चौथा है रंगभूमि। ठीक है, तो ये 4 जो रचना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वो है मुंशी प्रेमचंद्र की। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, वो करेंगे भरतेंद्र हरिश्चंद्र की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? वो बात करेंगे भरतेंद्र हरिश्चंद्र की। इनकी क्या रचना है? तो इनकी जो 2 रचना है वो 2 है जो महत्वपूर्ण यानी मोस्ट है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला रचना है आपके सामने, वो है अंधेर नगरी, और दूसरा जो है भारत दुर्दशा है। ठीक है, इसको भी आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला है आपके सामने विशाखा दत्त। अरे भैया, ये तो इतिहास में भी पूछ देता है, हिंदी में भी पूछ देता है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये तो हर जगह में दौड़ता रहता है, इसकी तो बात ही अनमोल है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चलिए इसको स्टार लगा लीजिए 7 नंबर के, और लिख लीजिए विशाखा दत्त, और इनकी जो रचना है वो है मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, टेक आउट द प्रॉपर स्क्रीनशॉट। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद आप ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है वो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके जो भी दोस्त, कलीग, रिश्तेदार या आप जिससे भी कनेक्टेड है, उनके यहाँ आप हमारा वीडियो शेयर कीजिए और उनसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर वो चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उनको जो है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है, या फिर अच्छी जो क्लासें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो उनको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कम समय में मतलब बहुत अच्छा तैयारी करवाने का हमारा काम है। ठीक है, चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो आई थिंक कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, आगे जो है 8 नंबर, वो है
अगला कवि है आपके सामने 8 नंबर, वो है धर्मवीर भारती। क्या है? धर्मवीर भारती। इनकी क्या रचना है? तो इनका रचना जो है वो है गुनाहों का देवता या सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है। और उसके बाद है अंधा युग, ठीक है। ये जो रचना है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग, ये है धर्मवीर भारती का, ठीक है। अगला है आपके सामने जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इनकी रचना क्या है? तो इनकी रचना है दोस्तों वो है वन मिलन और शोकाश्वास, ठीक है। और अयोध्या का उद्धार। और अगला रचना है इनका वो है बबरू बाण, ठीक है। और अगला रचना है इनका कानन कुसुम, ठीक है। तो ये कानन कुसुम, ठीक है। तो ये जो कुछ रचनाएं हैं वो है जयशंकर प्रसाद की। 10 नंबर पे हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए इनकी कौन कौन सी रचना है? तो वो है रचना दोस्तों आपके सामने वो है बेला, आराधना, नए पत्ते, ठीक है, गीत गुंजन, संध्या का कली, ठीक है, संध्या का कली। आगे है अनामिका, परमिल आदि, ठीक है। तो 10 इस तरह कवि जो थे उनके हम उनसे संबंधित रचनाएं आपके लिए लेकर आए। तो चलिए दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है, एग्जाम में आए हुए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, ठीक है। इसमें से बताना है कि कुछ कवि की जो है उनकी कौन कौन सी रचना है, ठीक है। या फिर कुछ रचना दे जाएगा या फिर रचनाकर पूछ देगा आपसे, ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गोदान किसकी रचना है, ठीक है। गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन में है प्रेमचंद की, दूसरा जैनेन्द्र की, तीसरा अज्ञेय की, या चौथा नागार्जुन की। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? बताइए गोदान किसकी रचना है? तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों आपसे, तो वो होगा प्रेमचंद की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है वो है कामायनी के रचनाकर कौन है, ठीक है। पूछा है कि कामायनी के रचनाकर कौन है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुमित्रानंद पंत, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी, या चौथा आपकी महादेवी वर्मा। बताइए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है? बताइए। तो दोस्तों हम इसकी जो है करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका पहला ऑप्शन दोस्तों आपके सामने करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है, ठीक है। जयद्रथ वध किसकी रचना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, या चौथा है सुमित्रानंद पंत का। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन आपके सामने करेक्ट हो जाए? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फटाफट आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वो होंगे मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों वो है अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने वो है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत को या महादेवी वर्मा को, या फिर तीसरा ऑप्शन है आपके सामने सी जयशंकर प्रसाद को, या चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें दोस्तों आपसे, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन एंड इसको इसके लास्ट सीरीज का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बताइए आपके सामने क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने सुरंगधर, दूसरा है नरपति नल्ला, तीसरा है चंद्रवरदाई, और चौथा है जगनी। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा चंद्रवरदाई की रचना जो है पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। संभावना है कि शायद इस बार भी रिपीट हो जाए। चलिए ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है।
और फिर हम है दूसरा वीडियो भी जो है कभी और उनसे इनकी रचना से संबंधित लेकर आएंगे, और उसमें भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है हम मेंशन करके आपको पढ़ाने का काम करेंगे, ताकि कवि और रचना के साथ साथ आपके कुछ क्वेश्चन जो भी हैं वो अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।